औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम जिस शख्सियत से गुफ्तगू करने जा रहे हैं, मुल्क भर में एक सियासी बेचैनी सी है और बिलखुसूस एबटाबाद के अंदर तो ये बेचैनी बहुत ज़्यादा है और हल्के में जो है वो बड़ी खामोशी अभी तक जो है नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इस वजह से भी सोच रहे हैं, जो सियासी हैं, कि पता नहीं इलेक्शन भी होंगे या नहीं होंगे और कितने देर होंगे। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो एक्टिव और मुतहरिक आजकल नज़र आ रहे हैं साबका ज़िला नाज़िम सरदार शेर बहादुर साहब, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और बड़ी इन्होंने जो है वो रफ्तार के साथ जो है वो तमाम चीज़ों को जो है वो हैंडल कर रहे हैं। आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उनसे ऐसे सवालात करें जिनका आवाम जो है वो उनसे पूछना चाहते हैं। सरदार साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। सरदार साहब, आजकल माशाल्लाह बड़े आप एक्टिव, बड़े मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। एबटाबाद के अंदर एक बड़ा खला है, ज़िला जो है वो सियासी तौर पर खाली पड़ा हुआ है, ओपन फील्ड मिली हुई है। देखें आदिल भाई साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। बात दरअसल ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में इस वक्त भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो है वो एक्टिव नहीं नज़र आ रहा। और यही वजह है कि मैं एक्टिव हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद जो है वो इस वक्त बिल्कुल लावारिस पड़ा हुआ है। लोगों के बेशुमार मसाइल हैं, लोगों के छोटे छोटे मसाइल होते हैं, किसी का थाना कचहरी हो गया, किसी के कोई डेवलपमेंट के मसाइल हैं, किसी का कोई मेंटेनेंस का मसला है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के लोगों को लीडरशिप की ज़रूरत है और हम अल्लाह ताला के फजल करम से वो गैप कवर करेंगे और लोगों को लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे। सरदार साहब, किसी पार्टी में या फिर आज़ाद ही लगे हुए हैं? देखें, किसी पार्टी में भी आदमी चला जाए तो तनहा अगर मैं चला जाऊँगा तो क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहली कोशिश हमारी है कि हम डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के अंदर एक ऐसा ग्रुप तैयार करें जो हर जो सीट है उस पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे, और जब ये ग्रुप बन जाएगा तो फिर देखेंगे कि हमने किस तरफ जाना है और कहाँ नहीं जाना। सरदार साहब, बड़ी मुलाकातें शुरू हुई, परवेज़ खटक की और आपकी मुलाकात हुई, बड़ी तवील मुलाकात हुई जी। तो क्या परवेज़ खटक के साथ जा रहे हैं? देखें, परवेज़ खटक साहब और महमूद खान साहब भी हमारे पार्टी के पुराने दोस्त हैं। मेरा इनके साथ अच्छा या बुरा ताल्लुक़ एक बहुत लंबा अरसा रहा है। मुझे वो भी जानते हैं, मैं भी उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की जब उनके जहन में बात आई तो सबसे पहला नाम उनके जहन में मेरा है कि मैं उस पार्टी में शामिल हो जाऊं। परवेज़ खटक साहब का और महमूद खान साहब का मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी, और जो लोग सारी ज़िंदगी मेरी मुखालफत करते रहे वो आखिर आके मेरे घर में मुझे दावत देने आए। मुखालफत तो आप ही करते हैं, परवेज़ खटक की तो आपने बड़ी मुखालफत की, उसके खिलाफ बड़ी आपने स्टेटमेंटें दी। बिल्कुल मुखालफत की है और उसूलों पर मुखालफत की है, लेकिन परवेज़ खटक जो है वो एक वाज़ेह सियासी क़ुव्वत है, उसको हम इग्नोर तो नहीं कर सकते। अभी असूल तब्दील हो गए? नहीं, वैसे ही हैं जैसे पहले थे, कोई तब्दील नहीं हुए, लेकिन उनमें थोड़ी ये तब्दीली आई है कि उनको मेरा एहसास हो गया कि मैं भी डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में एग्जिस्ट करता हूँ। क्या समझते हैं आपके परवेज़ खटक या महमूद खान कोई कामयाब होंगे सूबे के अंदर, या कोई बुरहान से कोई निकाल सकेंगे मौजूदा जो मुल्की हालात है? हमारे सूबे का कर्जा जो था परवेज़ खटक तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से आने से पहले 48 अरब था, अभी जो है वो 1000 अरब तक पहुँच चुका है। देखें, बात दुरुस्त इस तरह है कि जो डिस्ट्रिक्ट KP में जब परवेज़ खटक साहब की हुकूमत थी तो जो कुछ भी डिलीवर किया KP के अंदर वो परवेज़ खटक साहब की हुकूमत के दरमियान डिलीवर हुआ, जिसमें आपका सेहत इंसाफ कार्ड है, BRT हो गया, मुख्तलिफ। मतलब परवेज़ खटक के दौर में इस्लाहत हुई, लेकिन महमूद खान के दौर में तो कोई इस्लाहत नहीं हुई। उस ज़माने में फ़ंड्स नहीं थे, मरकज़ी हुकूमत इमरान खान का साहब की थी, उन्होंने उनको फ़ंड नहीं दिए, तो फ़ंड के बगैर एक आदमी काम नहीं कर सकता। किस तरह फ़ंड नहीं दिए? परवेज़ खटक खुद, उनके पास वजारत, सूबे में जो है वो गवर्नमेंट उनकी, मरकज़ में उनकी नहीं, वही ना, मरकज़ी हुकूमत जो है वो इनकी नाराज़गियाँ क्या आई हैं, यही नाराज़गी थी ना कि परवेज़ खटक साहब को उन्होंने जब उनको हुकूमत मिली तो उस वक्त उनके पास 35 सीटें थी, उन्होंने हुकूमत बनाई। उस हुकूमत की वजह से दोबारा जो है KP के अंदर 2/3 अक्सरियत परवेज़ खटक साहब ने की। उसके नतीजे में वो बजाय खान साहब उनको कोई इनाम देते, उनको जो है सूबे से निकाल लिया और उनको वजारत दिफा दे दी, अहम तरीन वजारत दे दी। हाँ। सबसे बड़ी वजारत दे दी, वजारत दिफा। वो आप कहते हैं अहम तरीन होता है, आप वज़ीर दिफा की कितना कोई इख्तियार होता है आपको अंदाज़ा होता होगा। वजारत तो वो इस बात पे खफा थे। इसी तरह महमूद खान है, वो उनसे कहते रहे कि हमें फ़ंड दे दें, उनके मरकज़ी हुकूमत के पास फ़ंड कोई नहीं। सरदार साहब, वैसे देखा तो ये जा रहा है ना कि परवेज़ खटक हो गए, जिन लोगों पे बहुत ज़्यादा केसेस वगैरह हैं वो तो जा रहे हैं, चलो केसेस उनके ख़त्म हो रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारे जज कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी तब आपकी रिहाई होगी। ये सूरत यार, आप पे भी कोई दबाव है उनके साथ जाने का या कोई नहीं है? अल्लाह का शुक्र है, मैंने कोई ना करप्शन की है ना मुझ पर कोई दबाव है। और बात यह है कि हमने अपना कोई ना कोई फ़ैसला तो करना है। देखें, 2015 के जब बलदियाती इलेक्शन हुए उसमें मेरा PTI के साथ इख्तलाफ हुआ,
अच्छा, मैंने पीटीआई के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा, लेकिन इस तरह के इलेक्शन तो बहुत सारे लोगों ने लड़े। नज़ीर अब्बासी ने इलेक्शन लड़ा, इफ्तिखार खान ने इलेक्शन लड़ा, पाकिस्तान के अंदर बेशुमार और लोग हैं जिन्होंने पार्टी की डिसिप्लिन की वायलेशन की, लेकिन वो सारे लोग जो हैं पार्टी में दोबारा एडजस्ट हो गए। मेरे रास्ते जो हैं वो 8 साल हो गए हैं बंद हैं और अभी तक बंद हैं। तो जब मेरे रास्ते हर तरफ से बंद कर लेंगे तो मैं भी एक सियासतदान हूँ, मैंने भी अगला इलेक्शन लड़ना है, तो मैं अपने लिए कुछ ना कुछ तो सोचूंगा। नहीं, अभी आपका फैसला तो कोई नहीं हुआ ना कि मुशावरत की बात नहीं, करेंगे? मैं मुशावरत कर रहा हूँ, लोगों से अपना ग्रुप बना रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला उसमें कामयाबी भी कोई होगी। आज़ाद ग्रुप बना के करेंगे या किसी पार्टी में जाएंगे? देखेंगे ना हालात क्या बनते हैं, हम उसके मुताबिक चलेंगे। देखें, बात यह है कि ना मेरा ये काम है, ना मेरा ये मोटो है कि मैंने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना है, ना मेरा ये मोटो है कि मैंने नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना है या परवेज़ खट्टक साहब को बनाना है। कुछ नहीं, हमारा जो असल मकसद है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो काम है, जो लोगों के अंदर मायूसी है, जो हमारा सूबा, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो अंडर डेवलप्ड है। आप देख रहे हैं ना, आपके साथ हरीपुर है, उसमें कितनी डेवलपमेंट हुई। एबटाबाद में कोई डेवलपमेंट नहीं है। एबटाबाद में लोग अभी भी महरूमियों का और मायूसियों का शिकार हैं। और उसके अलावा आप देख लें जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, आप सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में देखें कि 210 के करीब जो है वो विलेज काउंसिल के चेयरमैन हैं, उनको एक पैसा फ़ंड अभी तक नहीं दिया गया। हमारे तहसील नाज़िम साहब है, गो के मुझसे इलेक्शन जीते हैं, लेकिन आज भी मैं ये चाहता हूँ कि इन इदारों को मजबूत बनाया जाए, इन लोगों को फ़ंड दिया जाए और इसके लिए मैं पूरी एफर्ट करूँगा। सरदार साहब, आप पे भी ये इल्ज़ाम है कि जब आप जिला नाज़म थे तो आप भी कोई फ़ंड नहीं, आपने नहीं लगाया, आपका सारा फंड जो है वो लैप्स हुआ, लड़ाई में जो है वो सारा ज़ाया हो गया और सारा नुकसान करोड़ों रुपये का एबटाबाद जिले को हुआ। देखें, जब मैं ज़िला नाज़म था तो यही परवेज़ खट्टक साहब थे जिन्होंने मेरे तमाम तर रास्ते बंद कर दिए थे और मुझे काम नहीं करने दिया। उनकी जो खट्टक साहब की यहाँ पे टीम थी, उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया फंड्स पे और एक पैसे का फ़ंड मुझे खर्च करने की वो मौका नहीं मिला। तो ज़िंदगी या सियासत में होता है, कभी उनका वक्त था, कभी हमारा वक्त था। इंशाल्लाह हमारा वक्त भी आएगा, हम लोगों की खिदमत करेंगे और फ़ंड लाएंगे, सबसे ज़्यादा फ़ंड लाएंगे। सरदार साहब, आपके बड़े दरीना दोस्त थे सरदार अदरीस साहब। जी जी। और सियासी जानशीन भी मेरे ख्याल में उन्होंने आपको बनाया। तो क्या अभी आप इलेक्शन, तो ज़ाहिर आप इलेक्शन तो आपने करना है जी, कौमी का करेंगे, सूबाई का करेंगे? देखें, अभी किसी सीट पे कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन इलेक्शन करना है। मेरा जो अपना ग्रुप है, इंशाल्लाह ताला जो मैं ग्रुप बनाऊंगा वो हर सीट से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा। ये फैसले बाद के हैं और इंशाल्लाह ये सारे फैसले मैं खुद करूंगा। अभी ये आपके साथ ही सरदार अतीक अपना बरखुरदार है, इंशाल्लाह ताला मेरी गाइडेंस में वो चलेगा और इलेक्शन का कोई मसला नहीं। अगर उसने इलेक्शन लड़ना हुआ, मैंने लड़ना हुआ, ये हमारा अपना फैसला हम कर लेंगे। तो सरदार साहब के साथ कोई रब्ता है, साहब गवर्नर साहब के साथ? साहब गवर्नर से बिल्कुल रब्ता है, मैं उनसे, मेरी 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। वैसे भी मैं उनको जिससे पूरे हज़ारा का क्या बल्कि पाकिस्तान के वो इंतहाई मोतबर संजीदा सियासतदान है और ऐसे लोगों से तो मिलना जुलना होता रहता है। देखिए ना, उन्होंने पहले आपको जिला नाज़म बनाया, खैर उनकी सपोर्ट की वजह से आपको, फिर इलेक्शन में आप वो उनका बेटा आमने सामने थे, तो उस वजह से कोई दूरियाँ नहीं है? नहीं, कोई दूरियाँ नहीं है। इलेक्शन है, इसको मैं तो उस किस्म का सियासतदान नहीं हूँ कि दिल में बातें रखूँ। इलेक्शन हुआ, उसने भी अच्छा इलेक्शन किया, हमने भी इलेक्शन किया। इलेक्शन में भी हमने एक दूसरे के खिलाफ कोई ऐसी बात बिलो द बेल्ट नहीं की। तो हमारे अच्छे सियासी लोग तो मिलते जुलते रहते हैं, सबसे रब्ते भी होते हैं। तो क्या कोई रब्ता है मुश्ताक गनी से, कलंदर लोधी से, अली खान से, नज़ीर अब्बासी से? नहीं, इन लोगों से मेरा अली असगर खान से? अली असगर खान से तो ये अभी उनकी वालदा की डेथ हुई, मैं 2 दिन वहाँ पे। चलो, वो तो फौतगी थी ना, वैसे सियासी रब्ता उनके साथ है? सियासी रब्ता मतलब उनसे भी आपकी राय जुदा है? बिल्कुल जुदा हैं जी, बिल्कुल जुदा हैं। इंशाल्लाह ताला इनको बताएंगे, अगला इलेक्शन होगा, इनको अगर ये इलेक्शन में आए तो इनको टफ टाइम देंगे और मुझे लगता है कि इलेक्शन में आएंगे नहीं। जिस तरह आप कोई ग्रुप बना रहे हैं, इसमें अगर वो लोग आना चाहते हैं जो आपके सियासी मुखालिफ समझ लें, उनके अरीफ समझ लें, मुश्ताक साहब हैं, दीगर लोग हैं, तो क्या उनके लिए कोई रास्ता है या सोचेंगे उनके लिए इंशाल्लाह ताला? सियासत में देखें, किसी का दरवाज़ा बंद नहीं किया जा सकता। सियासी पार्टियों में तो लोगों को लोग लाते हैं, अब डिपेंड करता है कि आपकी टर्म्स कंडीशंस क्या हैं। अगर हमारी टर्म्स कंडीशंस पे कोई हमारी पार्टी हमारे साथ आता है, हमारा ग्रुप ज्वाइन करता है, तो मोस्ट वेलकम, इसमें क्या मसला है? तो कुछ इस ये मुशावरत कब मुकम्मल होगी कि आज़ाद हैसियत से जाना है या किसी पार्टी में जाना है? ये इस महीने के आखिर तक इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे। इस महीने के आखिर तक कोई ग्रैंड जगह है, लोगों के साथ राब्ते हैं
और आपको इंशाल्लाह आइंदा 10-15 दिन में बड़ी तब्दीलियाँ नज़र आएंगी। सरदार साहब वैसे भी मुल्क की सतह पर 10-15 दिन में तो बड़ी तब्दीलियाँ आने वाली है। जी हाँ। चीफ साहब जो है वो जा रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब जो है वो जा रहे हैं, उसके बाद मतलूब अफराद की लिस्टें दे दी गई हैं, तो सियासत में एकदम कोई चेंजिंग आने वाली नज़र नहीं आ रही आपको? होगी ना जी। इस मुल्क को बर्बाद किया गया है, इस मुल्क में करप्शन की गई है। अब वो करप्शन जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद में या लाहौर में तो नहीं हुई, वो करप्शन एबटाबाद में भी हुई है, वो मनसेरा में भी हुई है, वो हरीपुर में भी हुई है। तो आम आदमी का जो पीटीआई का भी वर्कर है वो भी ये चाहता है कि करप्शन के ख़िलाफ़ जो है वो सख्ती की जाए, लोगों को पकड़ा जाए। तो हमारा तो मकसद ये है ना कि करप्शन ना इस मुल्क में ना हो, चाहे वो इमरान खान उसको आके रोकें, चाहे हाफिज़ आसिम मनीर साहब आके रोकें या कोई और रोके, लोगों का तो पर्पज़ हल हो रहा है। खट्टक साहब पे भी जो केसेस हैं, मालूम जबा स्कैंडल है, BRT है, दीगर केस, तो उन पे भी करप्शन के हैं, तो क्रॉस द बोर्ड अगर एहतसाब होता है सबका तो फिर तो वो भी जाएंगे। देखें ना, अब वो उनका अगर एहतसाब होता है तो बेशक हो जाए ना, उनका तो पहले से केसेस चल रहे हैं, शायद कोई सुप्रीम कोर्ट में है या क्या। तो मेरा आदिल भाई साहब, मेरा किसी के एहतसाब से, किसी की करप्शन से कोई गर्ज नहीं है। मैं डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की लोकल सियासत करना चाहता हूँ, यहाँ के लोगों के मसाइल हल करना चाहता हूँ, यहाँ के लोगों के यहाँ अपने इलाके में एक डेवलपमेंट करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम हम लोगों को गुड गवर्नेंस दें, लोगों के मसाइल को कम करें। सरदार साहब, आप पे एक इल्ज़ाम है जी कि आप जो है वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे नज़र आते हैं, वैसे आप जो है वो नज़र नहीं आते। आप अपना ग्रुप को, आप अपने जंबे को वो नहीं चला सकते, ग्रुपबाजी जो है वो नहीं कर सकते, इस वाले से क्या ये आपकी बात दुरुस्त है। देखें, बहुत फ़र्क होता है। जो बाकी एबटाबाद में चंद पॉलिटिशियंस हैं, उनका खाना पीना ओढ़ना बिछोना सियासत है, वो फुल टाइम पॉलिटिक्स हैं। तो मैं सियासत में से कमाता कुछ नहीं हूँ, मैं ठेकों में से कमीशन नहीं लेता, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है। तो मैं भी अपने बच्चों का पेट पालना होता है, अपनी मजदूरी करता हूँ। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, कारोबार वगैरह भी बेटे ने संभाल लिया और चीज़ें हो गई हैं। तो इंशाल्लाह मैं अब आपको फुल टाइम पॉलिटिक्स में नज़र आऊँगा और इंशाल्लाह ताला लोगों को रिज़ल्ट देंगे। तो आखिरी सवाल सरदार साहब आपसे, इमरान खान के बारे में बताएं कि इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है? देखें, खान साहब ने जो कुछ किया ना वो अपने साथ खुद किया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर, जिसकी पार्टी पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात फैक्ट है। आज भी अगर आप देख लें तो पीटीआई का वोट बैंक दूसरी सारी पार्टियों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। लेकिन ये पॉलिटिशियन ये तो नहीं होता ना कि वो सिर्फ अपना वोट बैंक क्रिएट करे और फिर उन्होंने इस वोट बैंक से, अवाम की इस मोहब्बत से चाहिए कि इसको यूज़ करते हुए अवाम को इसके बेनिफिट्स दें। लेकिन वो बेनिफिट्स ना दे सके, उनके इर्द गिर्द जो टीम थी वो लॉयल नहीं थी, उनको सही गाइडेंस नहीं की। इमरान खान साहब ने कहा कि आज सूरज जो है मशरिक़ से नहीं जनूब से निकलेगा, तो सारे लोगों ने शुरू कर दिया जी कल से सूरज जनूब को निकलेगा। लेकिन अपने लीडर को आपने बताना होता है ना, जो उसकी टीम होती है उसको सही बताती है कि आपने ये करना है, आपने ये नहीं करना, आपने ये करना। तो मैं समझता हूँ मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है। इमरान खान की आवाज़ में बहुत ताकत है, थी भी और है भी। अगर इमरान खान साहब अपनी इस पॉपुलैरिटी को और इस अपनी ताकत को इस मुल्क के बेहतर मुफाद में इस्तेमाल कर सकते तो वाकई ये नया पाकिस्तान बन जाता। लेकिन अफसोस है कि उनके इर्द गिर्द चोर उचक्के थे, किसी ने माल बनाया, वो साइकिलों पे घूमने वाले लोग जो हैं वो अरबपति और खरबपति बन गए। तो ये वही डिलेमा था जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा और एक अच्छे और पॉपुलर लीडर से ये कौम महरूम हो गई। सरदार साहब, सियासी आदमी आप, सियासी पार्टी में तोड़ फोड़ होनी चाहिए? नहीं, सियासी पार्टियों में तोड़ फोड़ मतलब कि कोई और करे या मतलब तोड़ फोड़, नई पार्टी बनाना, एक आध दफ़ा एक नया तजर्बा करना, सियासी पार्टी में तोड़ फोड़ नहीं होना चाहिए। उसमें कसूर जो है वो किसी और का नहीं है, सियासतदानों का अपना कसूर है कि सियासतदान आपस में क्यों नहीं बैठते जब ये मसाइल जो हैं आपस में तय कर लें। देखें, इमरान खान साहब हैं, वो 4.25 साल मरकज़ी हुकूमत में रहे, उन्होंने कभी अपोजिशन लीडर से हाथ मिलाना गवारा नहीं किया। भाई सियासत तो ऐसे नहीं होती ना, सियासत में आपकी दुश्मनी किसी से भी नहीं होती। आपने एक मुनासिब रास्ता निकालना है जिसमें तमाम लोगों को साथ लेके चलना है और आपकी मंजिल क्या है कि आपने मुल्क को कामयाब करना है। तो खान साहब की ये मिस्टेक है कि उन्होंने बजाय इसके फोकस करते कि आवाम के मसाइल कैसे हल होने, उन्होंने कहा कि इन लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे। तो और वो कहते थे कि मैं मर सकता हूँ, ख़ुदकुशी कर लूँगा, मैं इनके साथ नहीं बैठूँगा। अब वो कहते हैं मैं सबके साथ बैठने को तैयार हूँ।
तो सियासत में तो आपने अगर आगे बढ़ना है तो आपने लोगों के साथ मिलजुल के बैठना है और मसाइल को हल करना है। सियासत तो लड़ाई झगड़ा है नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ बदकिस्मती है इस मुल्क की कि ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है, एक बहुत बड़े लीडर का नुकसान हुआ। अब मुझे उनका चांस नज़र नहीं आता मुस्तकबिल करीब में, इसलिए कि बात जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है। देखें, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो, हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में किसी के साथ जुल्म हो, किसी के साथ ज़्यादती हो। इस मुल्क का जो कानून है, जो इंसाफ है, उस पे उस कानून के मुताबिक अमल होना चाहिए। उसमें बाकी कोई भी आता है, कोई भी जाता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। सरदार साहब, आखिरी सवाल, कोई अवाम के लिए मैसेज? आवाम के लिए बिल्कुल यही मैसेज है कि हम डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के लोग जो हैं, हम गरीब लोग हैं, हमारे अपने मसाइल हैं। हमारा मसला जो है, हमारे बच्चे जब पढ़ लिख जाते हैं तो उनको नौकरी नहीं मिलती। हमारे गांव में छोटे छोटे मसाइल हैं, कहीं पे पानी नहीं है। जैसे आप तौहीदाबाद को देखें ना, 100 साल हो गया वो औरतें वहाँ पे अभी भी सर पे घड़े रख के तो पानी घरों को लेके जाती हैं। तो हमारे सड़कों के मसाइल हैं, एजुकेशन के मसाइल हैं, जॉब्स के मसाइल हैं। तो हमने इन मसाइल पे फोकस करना है। हमारा ये काम नहीं है। मैं लोगों को भी यही कहता हूँ कि आप भूल जाएं कि आपने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना है, या आपने परवेज़ खटक को वज़ीर आला बनाना है, या आपने नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना है। भाई आपने अपने मसाइल हल करने हैं। आपको ऐसी क़यादत को चुनना होगा जो आपके मसाइल को समझे और जो आपके मसाइल को हल कर सके। तो हमें बिल्कुल उसी दायरे में रहना चाहिए जहाँ पे हमारी ज़रूरत है। और मैं ख़ुद भी अपने आप को ये समझता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह ताला, मेरा ये काम ही नहीं है कि मैं मुल्क की पॉलिटिक्स करूँ। मेरा काम जो है अपने लोगों की पॉलिटिक्स करना है, अपने लोगों का दुख दर्द जो है उसको बांटना है, अपने लोगों की, अपने इलाके की तामीर और तरक्की के लिए काम करना है। ये हमारा मकसद है। इसी के लिए हम टीम जमा कर रहे हैं और इंशाल्लाह यही टीम एबटाबाद के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली लाएगी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, सरदार साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। इनका भी यही कहना था कि जो सियासी मसाइल हैं वो सियासतदानों को बैठ के हल करने चाहिए। अगर सियासतदान बैठ के हल करते तो शायद आज जो है वो ये हालात जो है ना होते। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट किसी प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।